आगे बढ़ने से पहले अब दूसरी डिबेट में आप लोगों को दिखाऊंगा जो मेरी हुई थी इन लोगों के साथ में, तो उसको भी जरा देखिएगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है और उसमें किस तरीके से इन लोगों की जहालत निकल कर सामने आई है। इन लोगों को ये भी नहीं पता कि कुरान की आयत कैसी होती है, उसमें क्या क्या नशेब फराज होते हैं, बलागत कैसी होती है, और कौन कुरान की आयत किसे कहते हैं, ये चीजें भी इनको बुनियादी जानकारी भी इन लोगों को नहीं है। और एक्स मुस्लिम बने बैठे हैं और अपने चैनल पर बैठकर कुरान का ज्ञान देते हैं। ये लोग कुरान के ज्ञानी जिन्हें कुरान का भी इल्म नहीं है। तो इससे पहले कि मैं अपनी डिबेट आप लोगों के सामने रखूं, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। वो रिक्वेस्ट ये है, करो ना प्लीज, करो ना जाने मन, शेयरिंग तो करो ना प्लीज, करो ना जाने मन, शेयरिंग तो करो ना प्लीज, करो ना। तो समीर साहब ने खुद कह दिया कि भाई जाने मन शेयरिंग तो करो ना, शेयरिंग तो करो ना। तो अब आप लोगों को चाहिए कि आप लोग इस स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए हम बाकायदा तौर पर हम अगली वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आगे की चीजें हम आपको दिखाते हैं। जी एक मिनट। बहुत सारे लोग हैं, मैं जल्दी जल्दी ले लूंगा। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी थैंक यू। हमारे साथ एच एन जी जुड़े हैं। एच एन जी क्या कहेंगे? एच एन जी क्या कहेंगे? और भाई खैरियत से आप लोग सब? जी हम खैरियत से। मोमिन है भाई एच एन जी आप? हाँ मोमिन हूँ भाई। जी एक कुरान की कोई आयत पढ़ के सुना दे सर, क्लियर हो जाए कि आप मोमिन है। अच्छा अच्छा, अगर कुरान पढ़ के हम सुना दें तो उससे क्लियर हो जाएगा मैं मोमिन हूँ। हाँ क्योंकि कोई और तो कुरान नहीं पढ़ते हैं, मुसलमान नहीं पढ़ते। ठीक है ठीक है शुक्रिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अनामु मुबक्किरन फिल लैलि व अक़ूमु मुबक्किरन फिस सबाहि व अज़हबु इलल मस्जिदि कुल्ल यौमिन व अतवज़्ज़उ लिस्सलाति मअल जमाअह। ठीक भाई? कौन सी आयत है भाई, मुझे थोड़ा बता दे, मैं निकालूंगा इसको। आपने कुरान की आयत पढ़कर सुनाने का था, मैंने सुना दिया आपको। अच्छा मैं ये आज मैंने मुझे याद नहीं है, तो आप बता देंगे तो मैं निकाल दूंगा ये कौन सी आयत है। अब आपको अगर जानकारी नहीं है तो हम क्या करें भाई इसको लेकर के? कुरान पढ़ने का मैंने पढ़ दिया भाई, जो मुझे याद था मैंने पढ़ दिया। कौन सी आयत बताएंगे तब? नहीं तो कौन सी आयत बताएंगे तब ना मैं समझूंगा कि कौन सी आयत है। नहीं तो ये आप कुरान के नॉलेज देने बैठे हैं ना, तो आपको तो पता ही होना चाहिए ना कौन सी आयत है। मैं कुरान की नॉलेज देने नहीं बैठा हूँ, जो कुरान के अंदर क्या लिखा हुआ है मैं वो नॉलेज देने बैठा। नहीं तो आप अरे भाई कुरान के अंदर जो लिखा हुआ है तो कुरान की नॉलेज नहीं दे रहे हैं आप। नहीं तो आप जो आपने आयत पढ़ी है, मैं ये आयत किस आयत पे बात कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ ना कि सूरह फातिर की आयत 41 नंबर पे बात कर रहा हूँ। तो आपने जो आयत पढ़ी है वो बता दें कि कौन सी आयत पढ़ी है। ये आपका काम है कि आप इसे ढूंढ कर निकालो कौन सी आयत है, ठीक है? ये आपका काम है। नहीं तो आप नहीं बताएंगे, आप पढ़े तो आप 3 आयत मिला हुआ है। इसमें 3 आयत मिला हुआ है। हाँ तो बता दी। अच्छा 3 आयत मैंने, अच्छा हो सकता है मैं 3 आयत एक साथ पढ़ दिया हूँ, ये हो सकता है। अच्छा ये हो सकता है कि तीनों आयतें एक साथ पढ़ दिया। चलिए तो बुक वाले भाई ने कहा कि नहीं मुझे नहीं पता, अगर आप बता देंगे तो मैं नंबर से निकाल सकता हूँ वो कौन सी आयत आपने पढ़ी है। तो चलिए हम आते हैं अपने मौजू पे। सर कुरान के सूरह फातिर तो लिखा हुआ है। ठीक सुनिए तो अब साबित हो गया मैं मुसलमान हूँ? नहीं, जब तक आप आयत नहीं बताएंगे कि कौन सी आयत आपने पढ़ी है, मैं निकालूंगा नहीं, तब तक मुझे कैसे यकीन होगा कि आपने कौन सी गलत पढ़ी है, सही पढ़ी है, क्या पढ़ा है। मैं जो आयत की बात कर रहा हूँ, मैं स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ उसको। मैं नहीं ये बताइए, नहीं वो छोड़िए, आप ये बताइए कि आप अरबी तो समझते होंगे ना? नहीं, अरबी भारत के अंदर अरबी कौन समझता है? मैं अरबी सिर्फ तो फिर आप कुरान का नॉलेज दे रहे हैं, कुरान के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और आप अरबी नहीं समझ रहे हैं। हम नहीं देते हैं कुरान का नॉलेज, तो मौलाना देते हैं, आप जैसे लोग देते हैं। नहीं आप तो स्ट्रीम पे बैठकर आप लोग कर क्या रहे हैं, पहले ये बताइए। स्ट्रीम पे बैठकर आप लोग फिर कर क्या रहे हैं? कुरान का नॉलेज नहीं दे रहे हैं। कुरान के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये ट्रांसलेट में जो लिखा हुआ है वो चीजें हम बता रहे हैं। नहीं अगर ट्रांसलेट क्या लिखा हुआ है तो आपने गलत लिखा हुआ है। नहीं वो छोड़िए, हम उससे मतलब नहीं है कि ट्रांसलेट को आप देख करके कि आप कुरान को समझ रहे हैं, कुरान के ऊपर कुरान अंदाजा लगा रहे हैं आप। नहीं हम कुछ अंदाजा नहीं लगा रहे हैं, हम कुछ भी अंदाजा लगाने वाले हम कौन होते हैं? जो चीजें पढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, वो चीजें लोगों को बता रहे हैं कि देखे भाई ये लिखा हुआ है।
अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ये गलत हम पढ़ रहे हैं, तो आप बताएं, आप उसी लिए आए हैं हमें गलत साबित करने के लिए। भाई मैं क्यों गलत साबित करूँ आपको? यह ठेका तो आप लोगों ने लेकर रखा है ना, ये ठेका तो आप लोगों ने लेकर रखा है दूसरों को गलत साबित करने का। नहीं नहीं नहीं, ये ठेका तो आप लोगों ने लेकर रखा है। वो छोड़ो आप उसको बंद करो, ठीक है? नहीं, पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। सुनिए, मैं आपकी बात सुन लीजिए। नहीं, पहले मेरी बात तो पहले मेरी बात, पहले ये साबित करो मैं मुसलमान साबित हुआ या नहीं हुआ, पहले ये बताओ। नहीं, पहले मेरी बात नहीं, जब हर किसी से आप टेस्ट ले रहे हो, तो फिर आप मुझे ये बताओ मुसलमान साबित हुआ कि नहीं हुआ? बुक वाले जी 1 मिनट रुकिए। आपने जो आयत पढ़ी है उस आयत का नंबर बताएंगे, मैं उसको निकालूंगा, मैं उसका ट्रांसलेट पढ़ूंगा कि आपने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो उसके बाद में मैं तय करूंगा। मैं जो बता रहा हूँ आपको, मैं सुन लीजिए पूरी। नहीं, ये देखिए मैं बता रहा हूँ, जब आप अगर ठीक बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ वो स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ, मैं वो नंबर बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सूरह फातिर की 41 नंबर की आयत में लिखा हुआ है कि मैंने धरती को थामा हुआ है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खुदा ने लिखा है कुरान के अंदर धरती को थामा हुआ है, मैं नंबर नहीं बता रहा हूँ। मैंने ऐसा तो नहीं बोला, मैं वो नंबर आपको हो गया आपका। देखिए, जो इंसान के कुरान के ऊपर बात करने बैठे, उसे इतनी तो सलाहियत और इतनी जानकारी होनी चाहिए ना कि कुरान पढ़ा जाए तो उसको अंदाजा लगे, हाँ ये कुरान। जैसे बुक वाले भाई ने कहा कि अभी इन्होंने 3 आयत एक साथ पढ़ ली, उसको इतना तो अंदाजा हुआ है ना कि इसने 3 आयत एक साथ पढ़ लिया। आप तो वो भी नहीं समझ पा रहे हो आप। सुनिए बुक वाला जी किस तरीके से अंदाजा लगाए, उनका अपना ओपिनियन होगा, उनके पास ज्यादा नॉलेज हो सकती है। मैं ट्रांसलेट के साथ पढ़ रहा हूँ, मैं वो आयत स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ। अगर आपने कोई आयत पढ़ी है तो वो बताने में आपको क्यों शर्म आ रही है, क्यों डर रहे हैं बताने के लिए? मैं तुरंत स्क्रीन पे लेके आ जाऊंगा उस आयत को। चलिए तो नहीं, मुझे बस देखिए, आपने मुझे मोमिन कहा, जबकि अभी तक मैं साबित नहीं हुआ हूँ। अभी तक मैं साबित नहीं हुआ मोमिन में। आप अपने आप को कह रहे हैं ना मोमिन, आपने तो कहा कि मैं मुसलमान हूँ। तो नहीं, मैं चाहे जो करूँ, मैं नहीं, देखिए कॉलर के ऊपर तो आपको भरोसा है ही नहीं, तभी तो सबका टेस्ट दे रहे हो आप। मैं चाहे जो बोलता रहूँ आपको, आप मुझे मोमिन क्यों कह रहे हो भाई? मैं तो अभी तक साबित नहीं हुआ ना। काफिर कहूंगा? नहीं काफिर कहूंगा, क्या कहूंगा? नहीं, आपने मोमिन कहा ना। नहीं, आप पहले ये साबित करो ना मैं कौन। मैंने आयतें पढ़ दी, आपने पढ़ने का। आपने ये तो नहीं कहा था कि ऐसी आयत पढ़ो जो मैं जानता हूँ। आपने ये तो नहीं कहा था कि भाई चलो कोई ऐसी मशहूर आयतें पढ़ दो जिसको हम जानते हो, जैसे कुछ लोग आगे पढ़ गए। बिल्कुल आपने सही कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि ऐसी कोई मशहूर आयतें पढ़ दो जो मुझे पता है। मैंने ये कहा कि कुरान की आयतें पढ़ दे। आपने कुरान की आयतों को पढ़ा, ठीक है, लेकिन आप नंबर बता दें, मैं चेक कर सकता हूँ, तुरंत चेक कर लूंगा कि आपने क्या कौन सी आयत पढ़ी है, कौन सी नहीं पढ़ी है, या फिर आपको पता ही नहीं है कि कौन सी आयत। नहीं, अगर मुझे पता नहीं होता तो मैंने पढ़ा कैसे? पहले ये बताइए। ये नहीं, असल ये आप लोग असलियत है। अगला बंदा कुरान की आयत पढ़ रहा है और वो कुरान की आयत क्या है कि कौन है, कहाँ पर है, कहाँ पर आयत लिखी हुई है, ये तक जानकारी नहीं है आप लोगों को भाई। ठीक है, हमकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो जानकारी हम बता रहे हैं ना लोगों को, हम सूरह फातिर की आयत के बारे में 41 के बारे में बता रहे हैं। आप उसके बारे में जवाब देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो नहीं दीजिए। अरे सुनो मैं बता रहा हूँ। अभी जो मैंने जो पढ़ा है, ठीक है, अभी जो मैंने पढ़ा है बुक वाला जी, आपको मैं अप्रिशिएट करूंगा। आपने कहा कि 3 आयतें इन्होंने एक साथ मिलाकर पढ़ी, इसके ऊपर मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा और मैं आपकी तारीफ करूंगा, ठीक है। साथ में एक्स मुस्लिम हमारे अंसारी जी जो हैं वो सब कोई सुन लें। अभी जो कुछ भी मैंने पढ़ा था वो कुरान था ही नहीं। तो क्या कहिएगा भाई, ये तो अच्छा क्या हो गया। नहीं, उन बेचारों को ये लग रहा था कि मैंने कुरान की आयत पढ़ी। अभी खैर आधी ही बात दिखाया मैंने, आधी बात अभी और बाकी है। उन बेचारों को ये लग रहा था कि मैंने कोई कुरान की आयत पढ़ दी है और वो लोग उसको रिसर्च में लग गए। और उधर जो बुक वाले साहब थे, वो बुक वाले भाई जो उनके चैनल पर जो बैठे होते हैं, वो ये कह रहे हैं कि शायद 3 आयतें इन्होंने एक साथ मिला के पढ़ दी। मतलब हद होती है यार जहालत की। अगला बंदा इतना भी नहीं पता कि क्या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, उन्होंने क्या कह दिया कि शायद 3 आयतें इन्होंने एक साथ मिलाकर पढ़ दी। उसके बाद से जब मैंने ये बात कही कि भाई जो कुछ भी मैंने पढ़ा वो कुरान था ही नहीं, बल्कि एक अरबिक लिटरेचर है जो मेरे सामने खुला है, उसको मैंने पढ़ दिया। उसके बाद बुक वाले साहब इस तरीके से गायब हुए हैं, पता ही नहीं चला किधर कोने में चले गए। स्ट्रीम के आखिर तक नहीं आए हैं वो बुक वाले साहब। मैं उसके इंतजार में था कि वो आए तो मैं उनसे कुछ स्पेशल बात करूं, लेकिन वो बेचारे आए ही नहीं।
चलिए तो फिर आगे सुनिए, फिर आगे क्या बात हुई है। नहीं देखिए, कुरान था कि नहीं था, क्या नहीं था, इसीलिए तो मैंने आपको कहा नहीं बताया मैंने क्या था वो। गजब गजब यार, और आगे नहीं वो कुरान था ही नहीं, वो अरबी कोई लिटरेचर है, वो मैंने पढ़ दिया। मैं सामने एक अरबी लिटरेचर खोला है, मैंने पढ़ डाला उसको। तो ठीक है, आपने पढ़ दिया तो इसीलिए तो मैंने कहा कि नंबर बताया, मैं स्क्रीन पे लेके आता हूँ। चलिए हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। सुनिए, अब मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी कुछ देर पहले आतिफ रैयान जी आए थे। उन्होंने जो कुछ बात रखी अपनी कि वो क्या क्या मामला चल रहा है समीर को लेकर के और दूसरे लोगों को लेकर के, हम इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। क्या चल रहा है भाई मार्केट में, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, कई चीजें सामने निकल के आ रही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ पे वो जानकारी लेने के लिए आए हैं कि क्या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हाँ नहीं, जाहिर सी बात है भाई। अब आजाद ने खुद कहा है पूरे के पूरे मूवमेंट को ये सुपर चैट मूवमेंट है। दूसरी तरफ समीर ने कहा कि हम इस सुपर चैट मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी बातें खुद आके आ गई हैं। और तो हम जानना चाहते हैं कि ऐसे मामला। और नहीं सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए पहले। और समीर जो है वो आपने खुद ये बात कहा था कि भाई इस मोमेंट में बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलते, जबकि हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि समीर 1,60,000 रुपए का गबन करके बैठा है। ठीक है, दूसरों को धोखा दिया, लौंडियाबाजी करते करते थक गया, और इतनी लौंडियाबाजी की उन्होंने, उसको एड्स की बीमारी हो गई। और तीसरी बात यह है कि खुद आजाद जो है, आजाद सुनिए पहले मेरे सुनिए आजाद ने आपकी बात मैं समझ गया, सुन लीजिए आप। देखिए कौन लौंडियाबाजी कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। मोहम्मद साहब के बाद ही कोई लौंडियाबाजी किया होगा? नहीं, ये फर्क है। देखिए नहीं ये आप लोगों की जहालत का फर्क है। हम यहाँ पर आप लोगों की बात कर रहे हैं, आप जा रहे हो वहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हम आप लोगों की बात कर रहे हैं, आप लोग कौन वहाँ जाते हो? नहीं, यहाँ पे हमारी और आपकी बात हो रही है ना, यहाँ पर हम नहीं आप उस मोमेंट का हिस्सा हो, आप उस सुपर चैट का हिस्सा हो उस मोमेंट का। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ना। नहीं सुनिए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मैं सिर्फ सूरह फातिर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप किसी और मोमेंट, मुझे कौन क्या कर रहा है, कौन किस पे बात कर रहा है, कौन कंट्रोवर्सी कर रहा है, मुझे उससे क्या लेना देना है भाई? नहीं हम आप लोगों के साथ नहीं मैं डिस्कस कैसे करूँ जबकि मुझे पता है कि ये करेक्टरलेस इंसान है, जबकि हमें वो सारी की सारी चीजें निकल कर सामने नहीं आएंगी, खुलासा नहीं होगा, मालूम नहीं होगा कौन झूठा है, कौन सही है, कौन मक्कार है, तो हम कैसे किसी की तरफ से बात कर सकते हैं और कैसे किसी के खिलाफ बात कर सकते हैं? नहीं, मुझे आप ये बताएं कि उनके स्ट्रीम में जाके आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। ये बातें पूछने के लिए हमारे स्ट्रीम में क्यों आ रहे हैं? अब ये बताएं। नहीं आप उस मोमेंट का हिस्सा हो। मैंने सोचा है मैं उसके स्ट्रीम पर भी जाके पूछूंगा, लेकिन चूंकि आप भी इस मोमेंट का हिस्सा हो, कहीं न कहीं आपका भी नाम आता है, इसलिए मैंने आपसे पूछा नहीं है। नहीं, मुझे उस बारे में नहीं पता है कुछ भी, और मैं उस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं उस बारे में बात भी नहीं करना चाहता हूँ। मुझे क्यों नहीं बात करना चाहते? नहीं क्यों नहीं? आज नहीं, जिस इंसान का मकसद ही वही हो तो वो बात क्यों नहीं करना चाहता? हम ही जानना चाहते हैं किस चीज का मकसद हो? आप लोगों का मकसद ही तो है पैसे कमाना, सुपर चैट लेना, अच्छा, हजारों हिंदुओं को बेवकूफ बनाना। आप क्यों नहीं इसके ऊपर बात करना चाहते हैं? नहीं तो आपसे क्या बात करेंगे? आप नहीं हमें बताइए। नहीं, आप पब्लिक के सामने बात तो लाइए कि मामला क्या चल रहा है भाई, पर्दे के पीछे पब्लिक के सामने चीज तो लाइए। सुपर चैट के बारे में जो बात कर रहा है, जो ये सारी चीजें कर रहा है, उससे आप जाके पूछें। तो मेरा उससे क्या लेना देना भाई? कैसे नहीं लेना देना भाई? आप उस मोमेंट का हिस्सा और करें, हमको क्यों कोई लेना देना नहीं है? मतलब आप कुरान पे एक मिनट रुकिए, बोरा जी एक मिनट रुकिए। आप कुरान पे बात नहीं करेंगे, सूरह फातिर पे बात नहीं करेंगे? नहीं, ये बात की बात होगी, वो मैं बात करूंगा, वो लास्ट में बात करूंगा। पहले आप मुझे इसका जवाब तो दो। लास्ट में बात करेंगे, मतलब आपके पास नहीं, बस यही होगा। नहीं वो जवाब की बात नहीं, वो छोड़ो। ये बताओ कि हम उन सब टॉपिक के ऊपर वो आखिरी बात हो जाएगी। पहले ये आप मुझे खुलासा तो करो, वादे तो करो, मुजरिम कौन है पब्लिक के सामने। तो पब्लिक को कब तक भाई बेवकूफ बनाते रहोगे आप लोग? नहीं, मुझे नहीं पता कि मुजरिम कौन है, दोषी कौन है। उसके लिए पुलिस है, जुडिशरी सिस्टम है, कोर्ट है, कचहरी है। आप उसके पर्दे के पीछे जो कांड हुआ है, जो मामला है, वो चीजें तो लोगों के सामने ला सकते हो। आप उनके पीछे सीबीआई लगाइए ना, रोल लगाइए, क्या दिक्कत? नहीं, मैं क्यों लगाऊं? मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आप लोग इंसानियत की बात करते हैं भाई, इंसानियत का भला हो जाए, लोगों को मालूम हो जाए कि कौन मक्कार है, कौन धोखेबाज है, कौन गदाबाज है, कौन कहा करते हैं। नहीं अरे अपने आप को इतना बड़ा या डबल स्टैंडर्ड ना इख्तियार करो यार, कि खुद कहते हो कि हम तो इंसानियत वाले हैं, हम तो लोगों को इंसानियत की तरफ बुलाना चाहते हैं और जवाब नहीं दिया जा रहा।
अरे यार तुम्हारा सवाल जिससे उससे करा करो ना। नहीं हमारा सवाल, तुम्हारा सवाल है क्या है? हाँ नहीं नहीं, हम अंसारी जी से ही जानना चाहते हैं। यार तुम्हें जाना दिल्ली है, तुम बैठ रहे हो पंजाब की बस में। नहीं ये नहीं भाई, उसका हिस्सा है, मूवमेंट का हिस्सा ही है। अरे मूवमेंट का हिस्सा अलग अलग है ना भाई। नहीं नहीं भाई तूने दिए क्या? तूने सुपर चैट दिए क्या? मैं पूछ रहा हूँ। मासूम जी एक मिनट रुके। देखिए मूवमेंट का हिस्सा है। सुनिए अरे इतना मत हंसिए, इतना खुश मत होइए, समझ रहे हैं ना? क्योंकि ज्यादा हम खुश नहीं हो रहे हैं, हम खुश नहीं हो रहे हैं। ये हालात पर हंसी आ रही है मुझे, खुश नहीं हो रहे हैं। इतने उतावले नहीं हो जाइए, इतने उतावले। ये बताइए अगर प्लीज एक मिनट रुकिए, वोरा जी आपको मौका दिया जाएगा। एक मिनट रुकिए, 1 मिनट मौका दिया जाएगा। आप ये बताइए एनएस जी कि अगर ये मोमेंट खराब होती है या कुछ कंट्रोवर्सी होती है तो उससे इस्लाम बच जाएगा क्या? इस्लाम सही साबित हो जाएगा क्या? अरे मिट गए इस्लाम को मिटाने वाले, वो छोड़िए, हम वो नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, हम पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुनिए। आप ये तो बताइए, आप टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके पास बातें नहीं है रखने के लिए। अब आप लोग मुझे निकाल दोगे, मुझे पता है आप लोगों के पास जवाब नहीं। यहाँ पर ये जो पूरा मूवमेंट चल रहा है, ये जो आप लोगों ने पूरे जनता को बेवकूफ बनाया है। नहीं पहले मेरी बात सुनिए। अच्छा नहीं पहले मेरी बात सुनिए। संदेश सुनने का काम मस्जिदों में मौलाना करते हैं, हम जैसे लोग नहीं करते हैं। वो सुनिए समझ रहे हैं? नहीं वो सुनिए, मर्जी से रहता है। आप भोले भाले जनता को आप लोग जो बेवकूफ बना रहे हैं इस तरीके से, सामने आकर के नहीं, ये आप लोग कर रहे हैं, जी नहीं आप लोग कर रहे हैं। नहीं वो तबका जिनके दिल नहीं पहले मेरी बात सुनिए, वो तबका जिनके दिलों में इस्लाम से नफरत है, उन लोगों का फायदा आप लोग उठा रहे हैं, हम नहीं दिखा रहे हैं। नहीं ये सब छोड़िए, नहीं ये बातें हम नहीं कर रहे हैं। ये हम किसी और को नहीं चाह रहे हैं, इसके बदले में हम नहीं हम बात नहीं करेंगे। नहीं पहले आप इसका तो जवाब दो मुझे। नहीं ये छलांगे क्यों मार रहे हो भाई? छलांगे क्यों मार रहे हो? हम नहीं मार रहे हैं, मैं एक ही जगह पर हूँ, तभी से मैं कह रहा हूँ। मुझे इसका खुलासा बताओ, ये क्या चल रहा है पर्दे के पीछे? छलांगे आप मार रहे हो? आप बताएं। नहीं कह रहे हैं कि हम पैसे वसूल भाई, 72 यूरो की लालच हम दिखा रहे हैं। हम नहीं ये छलांगे छोड़ो। नहीं छलांगे छोड़ो भाई। अब टॉपिक के ऊपर बात करने का तुम्हें हक नहीं है। आप खुद तुम टॉपिक से उठ करके 72 रोड पे पहुंच गए। छलांगे छोड़ो, इसके बाद मना मेरे समय ना करो। नहीं जैसे लोग मेरा उधर कर रहे हैं, तुम्हारे जैसे लोग इधर उधर कर रहे हैं, समझ रहे हो? नहीं हम इधर उधर कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो सिंपल तरीके से आए थे भाई। हम तो सिंपल तरीके से आए थे कि भाई मुझे इसका खुलासा दे दो यार। हम तो सिंपल तरीके से आए थे यार। अरे खुलासा इसका चाहिए तो जाओ, जो इसमें पड़ा है उससे पूछो, हमसे क्यों पूछ रहे हो? नहीं आप इसका हिस्सा हो बाकायदा तौर पर, मुझे इसके बारे में आप इस मूवमेंट का हिस्सा हो। जी नहीं हिस्सा हो तो ठीक है, मैं हिस्सा। वो बंदा नहीं वो बंदा जिसका नाम के नहीं सुनो, वो बंदा जिसका नाम के शायद राज है, जिसने पूरा राज खोल दिया कि उन्होंने लॉकडाउन के बाद 6 लाख रुपए खर्च किए पूरे एक्स मुस्लिम मूवमेंट को खड़ा करने के लिए। उस मूवमेंट का हिस्सा हो आप। अरे सुने भाई, मुझे इसके बारे में नहीं पता, जब जानकारी मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? लेकिन आप 72 यूरो के बारे में बताए ना कि 72 नहीं। ये छलांगे मारना बंद करो भाई, छलांगे मारना बंद करो। पता सब है, मालूम सब है, पता सब है। नहीं सूरह फातिहा नहीं बताएं, नहीं पता सब है। और दूसरी बात सुनो, दूसरी बात क्या कहते हैं कि आजाद जी ने एक बात और कही कि मुस्लिम समीर को कि मुस्लिम बनकर जितना फायदा नहीं होता उतना कहीं फायदा एक मुस्लिम बनकर हो रहा है। और यही सारे पैसों की लड़ाई आप लोगों की चल रही है, जो आप लोग बाहर नहीं ला रहे हो। अली भाई स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। ये भाई मुझे बड़े गुस्से में लग रहे हैं। कोई तीसरी स्ट्रीम है इनकी जिसमें ये आ रहे हैं और ये सेम बात कर रहे हैं। नहीं भाई बिल्कुल नहीं, किसी पहली स्ट्रीम मेरी आप लोगों के दरमियान पहली बार आ रहा हूँ। आपने कितने पैसे दिए थे उस 6 लाख में से? नहीं मैं दो ना दो ये मतलब नहीं है। आप भोले वाली जनता को बेवकूफ बना रहे हो ना। क्या आप हमारे सपोर्ट? नहीं आप भोले वाली जनता को बेवकूफ बना रहे हो ना आप लोग। अरे आप हो जनता में, आपकी जेब से गया आपने? नहीं हमारे जेब से गया ना, कि हमारे भाइयों के जेब से तो गया ना, हमारे भाइयों के जेब से तो गया ना। हमारे भाइयों को, अपने भाइयों को नुकसान को अपना नुकसान समझते हैं। पैसे आपके थे? नहीं अपने भाइयों का नुकसान को अपना नुकसान हम समझते हैं।
ये छोड़िए, आपसे बात नहीं कर रहा मैं, आपसे बात नहीं कर रहा भाई। पूरे इंडियन आपस में भाई भाई हैं, ये काम आप लोग करते हो लड़ाने का, वो छोड़ो। पूरे इंडिया हम लोग आपस में भाई भाई हैं। नहीं नहीं, पूरे बैंक फ्रॉड करके नहीं 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 नहीं, पहले मेरी बात सुनो। एक अंसारी भाई से मेरी बातचीत हो रही है, बीच में ना टपको आप लोग, ठीक है? आप लोग ना टपको बीच में। अंसारी भाई से मेरी बात और टपके यार, हमारी बात भी सुन ले अंसारी भाई जी। इसको एक आयत सुनाता हूँ मैं, कुरान की है वो। हाँ, कोई फायदा नहीं, हम बात करेंगे नहीं आए तो कोई फायदा नहीं है। अब जब तक इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिलेगा, नहीं नहीं, जब तक के यहाँ पर, जब तक, अरे मैं ये तो साबित भी तुम लोगों ने नहीं किया कि मैं मुसलमानों के हिंदू, क्या साबित भी तुम लोग नहीं कर पाए। तो मैं बता देता हूँ ना, तेरे 1 मिनट में परीक्षा हो जाएगी। तो अंसारी भाई ले लीजिए ना उसको, 1 मिनट उसकी परीक्षा हो जाएगी। उसको एक कुरान की आयत सुनाता हूँ और उसको तो इसी के साथ इन लोगों ने स्ट्रीम से मुझे निकाल दिया। तो जब इन लोगों के पास बात नहीं बनी कि अब क्या बात करूं इससे और कैसे इसको जवाब दूं, तो इन लोगों ने क्या किया, वही पुरानी आदत, वही पुरानी चाल, वही पुरानी बातें, जो आदत से बेचारे मजबूर हैं कि स्ट्रीम से निकाल दें। तो कुल मिलाकर हुई बात ये कि बात यहाँ पर चल रही थी वो एक साजिश के तहत, जो जिस तरीके से उस राज नामी इंसान ने, उन्होंने जो पूरा राज खोला सामने आकर के कि उन्होंने अपनी जिंदगी के तकरीबन 2.5 साल गंवाए और 6 लाख से भी ज्यादा उन्होंने पैसे खर्च किए इस पूरे मूवमेंट को खड़ा करने के लिए, मुस्लिम मूवमेंट को। और लास्ट में इन लोगों ने क्या किया, बेवफाई की उन लोगों के साथ और उसी को लात मारकर निकाल दिया, भगा दिया। उस बुआ बंदा भी सामने आकर के पूरी बात खोल दी पूरी। तो यही सारी की सारी बातें वहां पर हो रही थी और वहां पर मैं गया था, और किस तरीके से ये लोग उन सवालों से भाग रहे थे, ये चीजें आपके सामने आ गई। और यहाँ पर साथ ही साथ ये लोग एक्सपोज भी हो गया कि किस तरीके से छलांगे मारने का इल्जाम किसी और पर लगाते हैं, ये खुद छलांगे मार रहे हैं कि भाई आप एक टॉपिक पर बात हो रही हो, इतनी सीरियस टॉपिक है, इतनी सीरियस बात है, अब तुम वहां पर छलांगे मारकर कहां पहुंच रहे हो। खुद आपकी स्ट्रीम है, तुम्हारी स्ट्रीम है, और तुम लोग खुद टॉपिक से हट रहे हो और आ रहे हो, कभी हुरों के ऊपर बात कर रहे हो, कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जा रहे हो। इस तरीके से हम बहकाने की और टॉपिक से जो हटाने की कोशिश की जा रही है। भाई जब तुम लोग खुद अपने स्ट्रीम के अंदर अपने टॉपिक पर नहीं रहते हो, तो दूसरों को कैसे कहते हो टॉपिक पर बात करने के लिए, और यह हक कैसे पहुंचता है तुम्हें कि तुम टॉपिक के ऊपर दूसरों को रखो, जब खुद तुम लोग टॉपिक से भाग इस तरीके से छलांगे मारते हो। और आखिर में मैं जाते जाते इतना जरूर कहूंगा कि यहाँ पर जो बात आई, एक्स मुस्लिम अली आया बेचारा, वो बेचारा तो खामोश ही हो गया कि भाई उस 6 लाख में तुमने कितने रुपए दिए। जब वहां पर मैंने कहा कि भाई ये इंडियन सारे के सारे भाई भाई हैं, आपस में सारे के सारे भाई हैं, और अपने भाइयों के नुकसान को अपना नुकसान समझते हैं, तो ये एक्स मुस्लिम अली कह रहा है कि अच्छा तो सारे इंडिया का तुमने ठेका ले रखा है। तो बिल्कुल यकीन, हम सारे इंडिया का ठेका लेकर रखा है और हम मिलजुल कर रहना चाहते हैं। ये लड़ाने का काम ये एक्स मुस्लिम कर रहे हैं। जो यहाँ के जो गैर मुस्लिम हमारे भाई हैं, उन जो जिनकी तादाद अक्सरियत में है, जो मेजोरिटी में है, उनके दिलों के अंदर इस्लाम के लोग लेकर नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और मुसलमानों से बदगुमानी पैदा कर रहे हैं, मुसलमानों को लेकर नफरत उनके दिलों में पैदा कर रहे हैं। ये लड़ाने का काम कर रहे हैं। और आपस की जो लड़ाई होती है, जब भी हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं, इससे हमारा देश का नुकसान होता है, और जो भी हमारा देश का नुकसान करेगा, मैं उसको देश का दुश्मन समझता हूं, मैं उसको इस देश का दुश्मन समझता हूं, जो भी देश का नुकसान करना चाहेगा। तो ये जितने भी एक्स मुस्लिम है, ये सब के सब देश के दुश्मन है, देश के गद्दार हैं, क्योंकि ये लोग हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, और अक्सरियत जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, उनके दिलों में लोग नफरत पैदा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर यही बात चल रही थी, ये सारा का सारा खुलासा आपके सामने आया। और आखिर में जो बुक वाले साहब के साथ जो कांड हुआ, तो वो साहब तो दोबारा आए ही नहीं आखिर तक स्ट्रीम में। मैं तो इंतजार कर रहा था कि भाई एक अरबी की इबारत मैंने पढ़ दी, तो वो साहब कह रहे हैं कि इन्होंने कुरान की 3 आयत एक साथ मिलाकर पढ़ दी। मतलब यार, मक्कारी की भी हद होती है और धोखेबाजी और गद्दारी की भी हद होती है कि एक इंसान के अरबिक लिटरेचर पढ़ रहा है, कोई चीज पढ़ रहा है, तुम उसको कुरान की आयत बता रहे हो, 3 आयत एक साथ इन्होंने पढ़ दी है। हद होती है। जी जी हजरत, आपने तो मतलब यार, होता है थोड़ा कि बंदा कोई तो कपड़ा छोड़ दे बंदे पे। आपने तो जो उसको भी उतार दिया इनके। इनकी वो जबरदस्त धुलाई हुई, मतलब यार मैं बता नहीं सकता कि ये कौन सी श्रेणी में रखूंगा इस धुलाई की। और देखिए कैसे छलांगे मार रहे थे वो लोग। अच्छा, वो जो बाद में अली आया था ना, वो अली शाह जो बड़ा चैंपियन बनता है, जिसकी धुलाई कई बार हो चुकी है, वो कह रहा था कि इनकी तीसरी स्ट्रीम है और ये 6 लाख रुपए के तुम्हारी जेब से गए। उससे पहले वो मिर्जा गालिब के चैनल पे आया था, मैंने वहां पे जिक्र किया था कि 6 लाख वाला मसला। और उसने देखो बात क्या कही आगे, कहे जी
6 लाख रुपए अगर तुमने दी है डोनेशन, तुमने कुछ दिया है, तो 6 लाख रुपए का पता कहाँ वो ले जा रहा है? कहीं इतने लोग वहां से इंडिया से जो है वो पैसे लेके बाहर भाग गए, विजय माल्या वगैरह, तो कहीं उनको क्यों नहीं कह रहे तुम कुछ? अबे तो क्या तुम भी लुटेरे हो क्या? मतलब हमने हमने उनको नहीं कहा, वो बैंक का लोन लेके भाग गए, इंडिया के इतने पैसे लेके भाग गए, तो ये कह रहा है कि हम भी लेके ऐसे ही भाग रहे हैं, तो तुम क्यों बोल रहे हो? मतलब तुम्हें क्या मिर्ची लग रही है? हमें लूटने दो, हमें भागने दो। मुझे ना उसका लॉजिक देख के बड़ी हंसी आ रही है यार। ये क्या लॉजिक हुआ कि वहां पे इतने सारे लुटेरे जो भाग चुके हैं, हम लूट रहे हैं, तो तुम क्यों बोल रहे हो? हमें लूटने दो भैया। अरे यार